और दिल्ली में भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुई है? गलियों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप है। आम आदमी के उसमें बह गए थे कि कांग्रेस और बीजेपी जो है ये दोनों ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल का सफाई हुई और बाकी देखते हैं कौन क्या करता है। देख रहे हैं जेबीटी न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद और इस वक्त हम बाबरपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, जो कि पहले जनता कॉलोनी वार्ड के नाम से जाना जाता था और इस वार्ड का नाम बदलकर गोरखपुर वार्ड कर दिया, गोरख पार्क वार्ड कर दिया है। आपको बता दें, यहां से कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो आरती सेन है और वहीं आम आदमी पार्टी ने जो मैदान में उतारी हैं उनका नाम प्रियंका सक्सेना बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, पिछली बार वो जीती हुई कैंडिडेट है कुसुम तोमर। यहाँ की अगर हम बात करें इस वार्ड की, तो यहाँ से जो भाजपा के काउंसलर थे सचिन शर्मा। इस वक्त हम बात करेंगे सीधा यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, यहाँ के लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर क्या ऐसे कार्य थे जो इस जनता कॉलोनी में नहीं हो पाए, क्योंकि ये जनता कॉलोनी बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है और यहीं से जो कैंडिडेट है उनकी किस्मत का फैसला होता है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर जहांगीर। हाँ डॉक्टर साहब, आप बात करें पिछले 5 साल की, यहाँ से भाजपा के निगम पार्षद सचिन शर्मा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या आपके क्षेत्र में काम थे जो नहीं हो पाए या कुछ ऐसे काम जो होने थे, बताएंगे आप जरा। देखिए, जनता कॉलोनी में मेन रोड की सफाई तो सही ढंग से हो रहे थे, ठीक है, लेकिन गलियों की सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। नालियाँ ठस पड़ी हुई थी मच्छरों की। ये प्रॉब्लम तो है। ये प्रॉब्लम होने के लिए हमने ये कहा कि अपने कॉलोनी का अगर कोई पार्षद बनता है तो हमारे कॉलोनी का जो जितना गंदगी है ये साफ़ करेंगे हमारे अपने आदमी। अब जो कैंडिडेट तीनों गोरख पार्क का है, तीनों गोरख पार्क का है, इससे जो है ना सबसे ज़्यादा झटका मिला है कि जनता कॉलोनी से किसी को टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने। देखिए, जनता कॉलोनी जो ये इलाका है, यहाँ से किस्मत तय होती है उम्मीदवार की, क्योंकि यहाँ से जो पॉपुलेशन की हम बात करें, किसी की भी किस्मत तय होना इस जनता कॉलोनी पर तय करता है। तो ऐसे में बाहरी कैंडिडेट यहाँ से उतारा जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? यही तो हमारी लड़ाई थी, यही लड़ाई थी। आज मैं आम आदमी पार्टी जो मैंने लेफ़्ट किया है, इसी कारण लेफ़्ट किया है कि 2017 में मेरे साथ वादा किया गया था कि इस बार आप प्रेम बाबू सक्सेना को लड़ा दो, अगले बार आपको टिकट देंगे। लेकिन मंत्री जी ने बहुत धोखा दिया हमसे, और उस आदमी को हम, प्रेम बाबू सक्सेना जिसका नाम है, उस आदमी को हम वोट क्यों दें जो फ़ोन किसी की नहीं उठाते हैं, बात करते हैं। पूरे बाबरपुर विधानसभा में गोलीबाज के नाम से प्रेम बाबू सक्सेना जाना जाता है और झूठे के नाम से जाना जाता है। ये पूरे विधानसभा में ये आज अगर फ़ोन वो आज नहीं उठा रहा है तो कल जीतने के बाद कहाँ उठाएगा? जनता की समस्या को कहाँ देख पाएंगे वो? हाँ, देखिए, बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ खड़ा किया है कि जो कैंडिडेट प्रियंका सक्सेना लड़ रही हैं उनके पति के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोली के नाम से यहाँ पहचाने जाते हैं। कह सकते हैं कि अभी अगर उनका फ़ोन नहीं उठा रहे जनता का, तो जीतने के बाद वो कहाँ नज़र आने वाले हैं। सीधा और लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रिजवान अंसारी है। हाँ रिजवान जी, किस तरह से देखते हैं आप, जनता कॉलोनी के लोकल निवासी हैं, विकास की अगर हम बात करें, साफ़ सफाई की हम बात करें, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, सफाई जो है ज़्यादा देखी जाती है और लगातार जो पिछली बार यहाँ से निगम पार्षद रहे वो भाजपा के रहे, बहुमुस्लिम इलाका है ये, तो कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को? देखिए, पिछले 5 साल में जो हमारे पार्षद थे सचिन शर्मा जी थे, तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया है और रोड पे सफाई कराने से कोई फ़ायदा नहीं। इतना क्योंकि फ़ायदा जब होता है जब पूरा इलाका साफ़ करा जाए। गलियों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप है और यहाँ पे हमारी कॉलोनी के अंदर हमेशा एक तरफा वोट पड़ता है, जिसको भी पड़ता है, और अब की बार भी आम आदमी पार्टी का पार्षद आने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर बहुत काम करा है और कॉलोनी के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं और बहुत सारी स्कीमें हैं। और प्रेम बाबू सक्सेना जो है हमारे एक तरीके से प्रत्याशी के शौहर हैं, तो वो पिछले 5 साल से क्या, वो जब से पार्टी बनी है जनता कॉलोनी में एक्टिव रहे हैं और लगातार उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है, बहुत लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और जनता भी ये जानती है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी हमेशा सदैव जनता के साथ काम करती है और करती रहेगी और उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि अब की बार 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कांग्रेस को तो पता ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं पता, हिंदुस्तान से तो गायब हो रही, दिल्ली में तो पता ही नहीं। और कुसुम तोमर जो दूसरे वार्ड की प्रत्याशी थी और अब लेडीज़ सीट होने की वजह से उन्हें यहाँ भेजा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे उन्होंने काम नहीं करा तो प्रत्याशी को बदला। जबकि भाजपा ने ज़्यादातर प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं, लेकिन कुसुम तोमर को यहाँ भेजा गया है क्योंकि उसके लिए उनकी विचारधारा, जो वोट का ध्रुवीकरण, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली में और यहाँ तक कि हमारे गोरखपुर वार्ड में, गोरख पार्क वार्ड में आम आदमी पार्टी आ रही है और यहाँ से प्रियंका सक्सेना
भारी बहुमत से जीतेंगी, ये जनता ठान रही है। देखिए यहाँ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ और लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है यहाँ से जो कैंडिडेट है प्रियंका सक्सेना यहाँ से जीत कर आएंगी और भारी मतों से आने वाली हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम नजमुल हसन है। हाँ नजमुल जी, अगर हम बात करें विकास की, यहाँ से अगर हम बात करें, ये बाबरपुर विधानसभा है और यहाँ से जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और पिछले 5 साल से मैं जो विकास देखने को मिले, हम देख रहे हैं यहाँ का विकास दिख रहा है आपको। लगातार आप प्रयास करते रहे हैं ईदगाह के रोड को लेकर, यहाँ RCT रोड को लेकर। पिछले 5 साल पहले भी आपसे वादा किया गया, इस बार भी आपसे वादा किया, अभी तक जो है ज़मीनी तल पर वहीं अब आम आदमी पार्टी की जो काउंसलर के जो उम्मीदवार हैं फिर यहाँ पहुँची हैं आपके बीच। तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आप? ये चाहते हैं जो काम पीछे हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं, कुछ काम रुके हुए हैं, कुछ कामों का वादा किया गया था, अब आगे उम्मीद कर रहे हैं सारे काम हो जाएंगे। अब जो काउंसलर जो आ रही हैं वो उनसे तो हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन सचिन शर्मा पीछे रहा है। वो लोग जाते थे उसको ऑफिस पे तो वो लोगों की बात सुनता था और उस काम को अंजाम देता था वो। देखिए मुस्लिम शख्स हैं, बहुमुस्लिम इलाका है, कहीं ना कहीं काम को सलाम जरूर होता है। इन्होंने का साफ तौर पे कहना है कि सचिन शर्मा से जब भी ये कभी मिलने गए या इलाके की जनता कभी सचिन शर्मा के ऑफिस पे गई तो उसने काम भी किया और लोगों की बात भी सुनी। कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम फैयाजुद्दीन है। आप फैयाज जी कैसे देखते हैं आप अपने इलाके को? जनता कॉलोनी है, बहुमुस्लिम क्षेत्र है, सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से जो भाजपा के निगम पार्षद रहे हैं पिछले 5 साल सचिन शर्मा जी, तो सफाई व्यवस्था कैसी रही यहाँ पर? सर जैसे आपने हमारे भाई ने बताया, सफाई सुथराई में तो वही चीज़ रही है कि बिल्कुल ही किसी नाम की चीज़ है नहीं, अभी भी कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। और सफाई सुथराई में तो मतलब इन लोगों से कहा जाए और जाके मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन मिलने को कोई तैयार नहीं है, तो किससे बात की जाए। अपनी बात ऐसे ही लेकर गए और ऐसे वापस लेकर आ जाते हैं। सफाई सुथराई देखिए लोगों की बिल्कुल मिलीजुली प्रक्रिया यहाँ आ रही है कि कोई सफाई व्यवस्था इस इलाके में नहीं हुई है। मेरे साथ इस इलाके के प्रधान जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, पिछले 44 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तमाम तरह के इन्होंने दौर देखे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम है शमसुद्दीन। हाँ शमसुद्दीन साहब, आप बुज़ुर्ग हैं, 44 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। मान लीजिए जब से ये कॉलोनी बनी है तब से आप इस कॉलोनी में हैं, आपने समय देखा है लोगों का, कॉलोनी को बदलते हुए देखा है, नेताओं को बदलते हुए देखा है। तो इस बार की अगर हम बात करें 2022 में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या पहली पसंद आपकी रहने वाली है? मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। जी सही बात, जो हकीकत है वो लोग जो है आम आदमी के उसमें बह गए थे कि कांग्रेस और बीजेपी जो है ये दोनों ठीक नहीं है। शायद ये आम आदमी पार्टी जो है ये अच्छी है, लेकिन ये अच्छी की बजाय 1 नंबर मोदी और 2 नंबर मोदी, ये पार्टी ऐसी निकली कि काम नहीं करती, वादे करती है, सिर्फ इसने काम नहीं करे। अब इस बार जो है कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं लेडीज़, उनका बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। और अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये जनता कॉलोनी जो है रिकॉर्ड बनाएगी दिल्ली के अंदर। एक तरफा वोट हमारे यहाँ कांग्रेस को पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्षेत्रीय प्रधान जी हैं, इन्होंने का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जनता कॉलोनी वार्ड कांग्रेस को एक तरफा वोट देने जा रही है। वहीं कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा से आपसे बात करना चाहता हूँ। आप आम आदमी पार्टी की सेवा में रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आप कांग्रेस की तरफ रुख कर गए? देखिए, मैंने जब आम आदमी पार्टी की उदय हुआ था और जब पार्टी नहीं बनी थी तब से इस पार्टी को हम समर्थन कर रहे थे। इसीलिए कर रहे थे कि ये कहते थे कि हम सबके साथ हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से आम आदमी पार्टी की चेहरा बेनकाब हो गए। इसीलिए बेनकाब हो गए कि जो दिल्ली दंगे में जिसने दंगा फैलाया, उनके नाम से हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी आके कंप्लेन नहीं किया उनके नाम से, कपिल मिश्रा जिसका नाम है। अगर वो चाहते कि अपने एरिया में जब इतना बड़ा दंगा हुआ तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जब कोरोना प्रकोप हुआ तो उन्होंने ये आदेश दे दिया कि आप जो है ना मौलाना साद के ऊपर केस दर्ज कराइए। जब आपके पास पुलिस नहीं है, आप दुहाई देते हो कि पुलिस हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर अब जो है ना कैसे वहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि आप मौलाना साद के ऊपर केस दर्ज कराइए। अभी फ़िलहाल के लिए गुजरात में जो एक लेडीज़ जो रेपिस्ट को छोड़ा गया है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। एक बार बताइए, आप सिर्फ
हर जगह जाके अलग अलग पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हो और मुसलमानों को इतना नीचे दिखाया आम आदमी पार्टी ने, इसकी वजह से हमारे दिल दुख गया। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ नहीं है अब। पहले नीतियाँ थी कि एक घर में एक ही कैंडिडेट होगा, एमएलए अगर है तो उनके घर में कोई काउंसलर के टिकट नहीं होगा, लेकिन सब नीतियाँ को ख़त्म कर दिया। स्वराज उनका पहला था कि हमें चाहिए स्वराज, स्वराज को एक तरफ उठा के फेंक दिया, जन लोकपाल बिल एक तरफ उठा के फेंक दिया। तो ये लोग भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और कांग्रेस को इसलिए हम समर्थन कर लिए कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी अपने यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अभी आपने बात की लोकपाल बिल की, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात की जा रही थी लोकपाल बिल के द्वारा। बराबर वाली 7 वाली सीलमपुर विधानसभा में विधायक अब्दुल रहमान जी हैं, उनकी पत्नी आसमा रहमान को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद को आम आदमी पार्टी ने बढ़ावा दिया है। ये भी एक भ्रष्टाचार का दूसरा रूप हो सकता है। जी, परिवारवाद को तो दिया ही दिया है, प्लस आपने मीडिया में देखा होगा आम आदमी पार्टी की एक आदमी ने 90 लाख रुपए में टिकट तय हुई थी उनकी, और 35 लाख रुपए उन्होंने एडवांस में दिए थे। उसको जब वापस करने के लिए आए तो पुलिस ने पकड़ लिया उनकी मॉडल टाउन के विधायक जो है वो 90 लाख रुपए में एक टिकट बिके थे। अब अगर पैसों से ही टिकट बिक रहे तो भ्रष्टाचार तो है ही। और दिल्ली में भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हुई है? दिल्ली में कोई से भी काम करने जाओ, पहले अगर 1000 लगते थे तो अब 2000, सीधा 2000 3000 लगते हैं। तो भ्रष्टाचार ख़त्म कहाँ हुई है? जब भ्रष्टाचार खुद हमारे मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं भ्रष्टाचार को, टिकट बेच रहे हैं, हमारे गोपाल राय जी टिकट बेच रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म? चलिए देखिए, साफ तौर पर इनों का कहना है कि भ्रष्टाचार दिल्ली में ख़त्म नहीं हुआ, जबकि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला है। जो काम पहले 1000 रुपये में होता था अब कहीं 2000 3000 रुपये वसूल नजर रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, सीधा बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएंगे सबसे पहले? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील जी, आपकी जनता कॉलोनी वार्ड की हम बात करें, पहले इसका नाम जनता कॉलोनी होता था, अब इसका नाम बदलकर गोरख पार्क कर दिया गया है। तीनों कैंडिडेट नॉन मुस्लिम, बहु मुस्लिम इलाका, बाहरी कैंडिडेट। अब आपकी मजबूरी बन जाती है किसी एक को सपोर्ट करना, क्योंकि लोकल यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो कैसे देखते हैं, क्या क्षेत्र में विकास हो पाएगा? विकास तो देखो इंसान पे करता है, जो इंसान अच्छा होगा विकास ज़रूर करेगा। और विकास तो क्या नाम है उसका, हर एक कोई नहीं कर पाता। जैसे पिछला तुम्हारा बीजेपी का काउंसलर था, वो विकास क्या, कूड़ा जनता कॉलोनी तमाम सुबह से देख लो कूड़ा दबा के होता था, और आज भी इतना कूड़ा है, बेशुमार कूड़ा है। तो विकास तो पहले वालों ने नहीं करा। अब कौन आता है क्या आता है वो देखेंगे। बात करें तो आप किधर जा रहे हैं, हाथ झाड़ू या कमल? देखो मैं तो खैर झाड़ू पार्टी का ही हूँ, मैं तो अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ मैं, और बाकी देखते हैं कौन क्या करता है। देखिए, यहाँ तमाम लोग हमसे मिले, हमसे बात की, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय थी। कोई हाथ के साथ जाना चाहता है तो कोई कमल के साथ जाना चाहता है और कोई पंजे के साथ जाना चाहता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ इसरार अहमद, GBT दिल्ली।